हाथरस स्वदेशी हिंद पार्टी द्वारा प्रताप इगलास रोड हाथरस में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्वदेशी हिंद पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मतेंद्र सिंह गहलोत और राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रताप सिंह राघव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में होने वाले चुनावों की तैयारी को लेकर वार्तालाप हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आने वाले चुनावों में स्वदेशी हिंद पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ाएगी, किसानों के मुद्दों को लेकर कार्य करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमारी पार्टी गरीब किसान भाइयों, बेरोजगार भाइयों, सभी भाइयों के साथ मिलकर कार्य करेगी और हर किसी की संभव बात सुनेगी। बैठक में उपस्थित रहे जिलाध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह सागर, नगर कार्यकारिणी से नगर अध्यक्ष अंशुल गुप्ता, नगर महासचिव श्री शिवम कुलश्रेष्ठ, नगर महासचिव शुभम रघुवंशी, नगर कोषाध्यक्ष श्री अंकित वार्ष्णेय, नगर संगठन मंत्री श्री सोनू भारती, नगर सचिव सुमित चौधरी, नगर संगठन मंत्री सोनू भारती, नगर अध्यक्ष श्रीमती कुमकुम चौहान, नगर उपाध्यक्ष श्रीमती प्रीति चौहान, नगर उपाध्यक्ष श्रीमती नीति चौहान आदि पदाधिकारी उपस्थित हैं। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की हर पार्टी बात करती है, जब सरकार में आती है तो, या सरकार में नहीं आती है तब भी करती है और आ जाती है तब भी करती है। लेकिन वास्तविकता में इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं तीनों की, किसानों की, मजदूरों की और गरीबों की, उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उन पर आज तक ईमानदारी से किसी सरकार ने काम नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज किसान उस स्थिति में नहीं होता जिस स्थिति में है, मजदूर उस स्थिति में नहीं होता जिस स्थिति में है, और गरीब भी उस स्थिति में नहीं होता जिसमें आज है। मैं यहाँ बुजुर्ग हैं हमारे बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, नहीं हुआ। सबसे पहले मैं किसान की बात पे ही आता हूँ कि कैसे नहीं हुआ। तो अभी बच्चा हूँ, किसान की स्थिति ये है कि आज किसान के गेहूं का दाम कितना है? 18 रुपए किलो, 19 रुपए किलो, यही है ना? वो कम दिया था 16-17। मैं तो और ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 18-19 रुपए किलो। ये मैं उस चीज़ की कीमत बता रहा हूँ आपको जिसके बल पर आज हम और आप सभी लोग जीवित हैं, जिससे हमारी उदर पूर्ति होती है, जिसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। वही तो है अन्न, उसके बिना तो जीवित नहीं रह सकते। उसकी कीमत क्या है? 17 और 18 रुपए किलो, जिसको किसान अपनी कड़ी मेहनत से पहले बीज ला करके बोता है, फिर उसकी निराई गुड़ाई करता है, सिंचाई करता है, जब फसल पकती है तो उस फसल को अपने हाथ से काटता है, काट करके उसको निकलवाता है, निकलवाने के बाद तब उसको अपने घर में ला पाता है। उसके बाद वो अपने बच्चों की उधर पूर्ति करता है, और जो शेष बचता है उसको बेच करके जनता के या जो बड़े बड़े लोग हैं उनके उधर पूर्ति करता है। किसान ही करता है ना। उसके अन्न की कीमत हुई 17, 18, 19 रुपए किलो। अब आप दूसरी तरफ जरा देख लीजिएगा, आप आ जाइए, पानी ले लीजिए, जल किसी को उगाना नहीं पड़ता, किसी को बनाना भी नहीं पड़ता, वो बना हुआ तैयार है। नदियों में, नहरों में खूब सारा चल रहा है, समर लगवा देते हैं लोग, समर में से निकाल लेते हैं। उसकी कीमत क्या है बाजार में, जरा बताएं मुझे। 20 रुपये लीटर। वो 20 रुपये लीटर है। जो चीज़ प्रकृति से हमें निःशुल्क प्राप्त हो रही है उसकी कीमत 20 रुपये किलो। जिसको हम अपनी मेहनत करके पैदा कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी लागत लगा रहे हैं, उसकी कीमत कितनी है? 16-17 रुपये किलो। किसान पशु पालता है और पशुओं को चारा खिलाता है, उनकी सेवा करता है, बीमार हो जाए तो इलाज कराता है। उसके बाद पशुओं से उसको दूध मिलता है। दूध की कीमत क्या है? 40-50 रुपए किलो। 40-50 रुपए किलो है ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और उस दूध से कितनी चीज़ें बनती हैं? बहुत सारी चीज़ें। जो दूध किसान हमारा उगाता है, उस दूध जो पैदा करता है, उस दूध से कितनी चीज़ें बनती हैं? उसी दूध से छाछ बनती है, उसी से मक्खन बनता है, उसी से घी बनता है, उसी से दूध का सूखा पाउडर भी बनता है, उसी से प्रोटीन्स, मिनरल्स भी बनते हैं, सब दूध से बनता है। उसकी कीमत है 50 रुपये।
और हमारे यहीं पर इसी देश में जिसको कुछ बड़े लोग तथाकथित लोग उद्योगपति केमिकल मिला करके शराब बनाते हो, शराब की कीमत क्या है जरा बताओ मुझे? 1000 रुपये लीटर। वो शराब की कीमत 500 रुपये लीटर होती है, 500 रुपये लीटर। और अगर आप ऊपर जाएंगे तो 10,000 रुपये लीटर की शराब। उसमें क्या है? केमिकल है। शराब के ऊपर लिख भी देते हैं बहुत अच्छे से कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो बिकती है। वो 500 रुपये लीटर और 5,000 रुपये लीटर बिकती है। दूध 50 रुपये लीटर बिकता है। क्यों बिकता है? ये किसके साथ अन्याय है? लोगों के साथ ही है। ये किसानों के साथ अन्याय है कि नहीं है? किसानों के लिए कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, ये तो मैंने आपको डिफरेंट बताया है। किसानों की बात सब करते हैं, हम भी करते हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, कहीं दूर से नहीं है। हमारी बात इतनी सी है कि आखिर हम लोग किसान को किसान ही बने रहना क्यों देना चाहते हैं? हम लोग ये क्यों चाहते हैं कि किसान किसान ही रहे? किसी भी आदमी ने, किसी भी नेता ने, किसी पार्टी ने आज तक ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि किसान का बेटा भी IAS PCS बने, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने? किसी ने कहा है? कोई नहीं कहता। केवल किसान के लिए क्या कहेंगे कि साहब हम 2,000 रुपये 3 महीने बाद देते हैं, 6,000 रुपये सालाना देते हैं। या कोई कहेगा कि हम किसानों का ऋण माफ़ करते हैं, ब्याज माफ़ करते हैं। उससे क्या होने वाला है? उससे केवल आप इतना कर रहे हैं कि आप यही तो चाहते हैं, जाने अनजाने कि किसान किसानी में अपना लगा रहे, वो हमारे लिए कमाता रहे, हम खाते रहे। यही है ना? किसान से ज़्यादा बड़ा उद्योगपति दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा उद्योगपति किसान है। सब चीज़ किसानों पे टिक रही है। अब मैं आपको बताऊंगा वो कैसे है सबसे बड़ा उद्योगपति। उद्योगपति का माने बिजनेस से होता है। सबसे बड़ी बिजनेस है किसान की। कोई दुनिया में एक भी बिजनेस आप मुझे ऐसा बता दीजिए जो 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर 1 गुने से 100 गुना कमाती हो। कोई है बिजनेस? लेकिन किसान जब एक दाना बोता है जमीन में तो उस एक दाने से 100 दाने उगा कर देता है। वो जब एक के 100 गुना कमाता है वो बेचारा गरीब है। और जो लोग अपना थोड़ा सा धन लगा करके किसान की कमाई हुई चीज़ को लेकर के उसी को 100 गुने रेटों में बेचते हैं, वो अमीर हो जाते हैं। जो मेहनत करता है वो गरीब हो जाता है। जो मेहनत नहीं करता, जो AC कमरों में बैठ करके एक नीति बना देता है और उसकी नीति पे बनाए हुए जो काम होते हैं उससे लोग 100 गुनी कमाई करते हैं। तो ये सब क्या है? ये किसान के साथ सरासर अन्याय है। हमारा उद्देश्य ये है कि किसानों के लिए मुख्य रूप से जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, आप उनको एक ऐसी स्कीम लगाएं, ऐसी स्कीम ला के दें जिससे किसान स्वयं तो उन्नति करे, लेकिन उसकी उन्नति होने के साथ साथ उसके बच्चों की उन्नति, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ें, उसके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। और जब अच्छी शिक्षा किसान के बच्चों को मिलेगी तो निश्चित रूप से वो भी आगे चल के तरक्की करेंगे। वो भी अभी कहीं कोई इंजीनियर सेक्टर में जाएगा, कोई डॉक्टर में जाएगा, कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई क्लर्क बनेगा। वो अपनी योग्यता के अनुसार बनेंगे, लेकिन मौका तो मिले। मुझे बता दीजिए कि कोई जितने भी किसान हैं, हम ये जानते हैं कि गांव के अंदर रहने वाले 80% लोग कृषि पर आधारित होते हैं। अब उन 80% में से कितने लोग दून पब्लिक स्कूल में या DPS में या सेंट फ्रांस में या BLS में कितने पढ़ा पाते हैं?